आप सभी को मसीही शालोम। जब हम परमेश्वर की आवाज को बार बार अनदेखा करते हैं तो हम अपने आप को उसकी सुरक्षा और मार्गदर्शन से दूर कर लेते हैं। हम अपने जीवन को अपने हाथ में ले लेते हैं और हम यह जोखिम उठाते हैं कि हम गलती करेंगे और नुकसान उठाएंगे। हम यह भी जोखिम उठाते हैं कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के बजाय अपने स्वयं के इच्छाओं और इच्छाओं के अनुरूप बनाएंगे। परमेश्वर के वचन को बार बार अनदेखा करने से अपने जीवन में जीवित परमेश्वर को इनकार करते हैं। बाइबल में कई उदाहरण हैं कि जब लोगों ने परमेश्वर की आवाज को अनदेखा किया तो क्या हुआ। उदाहरण के लिए, जब मूसा ने परमेश्वर की आवाज को अनदेखा किया और अपने हाथों को बढ़ाने से इनकार कर दिया तो इस्राएलियों को हार का सामना करना पड़ा। और जब राजा सोलोमन ने परमेश्वर की आवाज को अनदेखा किया और कई पत्नियों से शादी की तो वह भ्रष्ट हो गया और उसके राज्य को विभाजन का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं कि जब हम परमेश्वर की आवाज को अनदेखा करते हैं तो क्या हो सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमेशा हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है और वह हमें हमेशा सबसे अच्छा मार्गदर्शन दे रहा है। जब हम उसकी आवाज को अनदेखा करते हैं तो हम खुद को उसकी सुरक्षा और मार्गदर्शन से दूर कर लेते हैं और हम अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं। परमेश्वर के वचन को बार बार अनदेखा करने से हम अपने जीवन में जीवित परमेश्वर इनकार करते हैं और शैतान को ही आमंत्रित करते हैं और जिसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो आपको उसके साथ एक करीबी रिश्ता बनाना होगा। आपको प्रार्थना में उसके साथ समय बिताना होगा और आपको उसके वचन बाइबल को पढ़ना होगा। आपको अपने जीवन में उसकी उपस्थिति के लिए सतर्क रहना होगा और आपको उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार रहना होगा। भले ही वह हमेशा स्पष्ट न हो, आपका यह जीवन परमेश्वर का दिया हुआ दान है। हो सके तो अपने जीवन का बागडोर उसी के हाथों में दे, न कि शैतान और लोगों के हाथों में जो आपको प्रभु से दूर करते हैं। यदि अभी तक आपने जीवित परमेश्वर को और उसके वचन को किसी भी कारण जानबूझकर अनदेखा किया है तो अभी भी वक्त है। लौट आओ अपने पिता के पास, क्योंकि वो अभी तक तुम्हारा इंतजार रहा है, तुम्हें आशीष देने को, बंधनों से छुड़ाकर एक नई जिंदगी देने को। कल कहीं बहुत देर न हो जाए। यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आप मदद के लिए किसी विश्वासी मित्र या पास्टर से, प्रभु के सेवक से संपर्क कर सकते हैं। वे आपको परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ता बनाने और उसकी आवाज को सुनने में मदद कर सकते हैं।